बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एकेडमी। सो गाइस, हम लोगों ने खत्म कर लिया है चैप्टर 3 और आ गए हैं चैप्टर 4 पे, जो कि है बिजनेस सर्विसेज। आज है वीडियो नंबर 24 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है एक नया चैप्टर फॉर क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो है बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं क्या है पहला टॉपिक, चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। सर्विसेज, सेवा, सेवाएं, ये सब क्या है? तो देखते हैं एक बार। सर्विस सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देखिए, ये चैप्टर 11 के बच्चों के लिए तो है ही, ये चैप्टर सबके लिए है। ये बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये साइंस के बच्चे हो या आर्ट्स के हो या कॉमर्स के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, ये सबको जानना जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर, आपका इंश्योरेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, आरटीजीएस, एनईएफटी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये इस चैप्टर में हम लोग ये सारे चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे चीजें आजकल की दुनिया में सबको जानना जरूरी है। सो गाइस, ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है, सब लोग देखें। ओके, तो आते हैं टॉपिक पे फिर से। सर्विस, सेवा, ये सब क्या होती है? सर्विस के बिना दुनिया नहीं चल सकता, बिजनेस नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं होगा, सारे चीज ठप हो जाएंगे, कुछ भी करना नामुमकिन सा हो जाएगा, नामुमकिन ही हो जाएगा समझ। मान लीजिए, पहले एक बार देख लेते हैं क्या है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है व्हिच आर रिक्वायर्ड, जो जरूरी होते हैं फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स अदला बदली करने के लिए। तो कैसे होगा? मनी से। सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट द वेरियस सर्विसेज लाइक सर्विसेज सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग। यही चीज ऊपर में एक्सप्लेन किया गया है कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर्विस सेक्टर वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनके बिना प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सब नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो पहला है बैंकिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल। ट्रेड और इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है विदाउट दीज 5 थिंग्स, विदाउट दीज 5 सर्विसेज, सॉरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग। मान लो आपने किसी से सामान खरीदा, गुड्स परचेज किया, वो रहते हैं मान लो दूसरे स्टेट्स में, और पेमेंट करना है एकदम इमीडिएट, तो बैंकिंग के बिना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आप जाके थोड़ी ना पैसे दोगे, तो बैंकिंग चाहिए। फिर आपको इंश्योरेंस, आप अगर कोई गुड्स मंगा रहे हो, तो अगर मान लो कि रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ अलग बात ही हो गई, तो उसको कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस चाहिए। फिर कम्युनिकेशन, आप बात कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप गुड्स का ऑर्डर दोगे कैसे कि कितना चाहिए? बिना कम्युनिकेशन के तो अब हम लोग भी, अब मैं ही आपको नहीं पढ़ा पाता। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो ये पढ़ा कैसे पाता मैं? आजकल तो कम्युनिकेशन यूट्यूब के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर चीज तो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। सो बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं, समझ लो, खत्म। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब गुड्स आपको सेल करना है दूसरे स्टेट में, या कुछ सामान मंगवाने हैं, तो बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप कैसे जाओगे? आप सामान कैसे मंगवाओगे? गुड्स कैसे मंगवाओगे? डिलीवरी कैसे दोगे? सो बहुत बातें आ जाती है। फिर वेयरहाउसिंग, अब मान लो कि आपने स्टॉक मंगा लिया ज्यादा, जो कि जरूरी भी होता है। सो अगर आप मंगा लिए तो वेयरहाउसिंग नहीं होगा, गोडाउन नहीं होगा, तो आप रखोगे कहाँ उसको? वो तो खराब हो जाएगा। तो गुड्स को बचाने के लिए, और प्रोडक्शन, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोडक्शन 100 पीस प्रोडक्शन होता है, रोज प्रोडक्शन होते रहता है। एक बार प्रोडक्शन हो जाता है, मान लो 10 लाख पीसेस, एक बार 10 लाख पीसेस प्रोडक्शन हो जाता है, फिर कुछ भेज दिया जाता है, जिसको जो पार्टी को डिलीवर करना है कर दिया जाता है, बाकी जो बच जाता है उसको वेयरहाउस में रख दिया जाता है, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगा। तो ये सारे जो सर्विसेज है, इनके बिना प्रोडक्शन, इनके बिना आपका कोई भी ट्रेड, कोई भी आपका बिजनेस नहीं हो सकता। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम पर्पस के लिए भी तो है ही, और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। बिजनेस का जनरल नॉलेज है, ये दूसरा जनरल नॉलेज नहीं है, बिजनेस के रिलेटेड जनरल नॉलेज है। ओके राइट? सो एक बार और देखते हैं शुरू से। सर्विस सेक्टर, सर्विस मतलब सेवाएं, तो कैसे कैसे सेवाएं? सर्विस सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी,
इकोनॉमिक एक्टिविटी है रिलेटेड टू पैसा, रिलेटेड टू मनी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड एंड इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट वेरियस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ये सारे सर्विसेज के बिना ट्रेड एंड इंडस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कौन से सर्विसेज के बिना? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग का मींस गोडाउन, ज्यादा टेंशन में नहीं आना है वेयरहाउसिंग सुन के। फिर आता है आपका सर्विस सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हर बिजनेस और हर इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है मान लो, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन करने से थोड़ी ना होता है, उसको सेल करना होता है। सेल कैसे करोगे? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ये पांचों चीजें तो चाहिए ही, इसके बिना तो होगा ही नहीं। सो सर्विस सेक्टर इज अ बैकबोन, ये तो याद ही रख लो आप लोग, स्टार बना देता हूं यहाँ पे, बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये समझ लो। अब आते हैं इसके सर्विस के फीचर्स की। फीचर्स क्या है? इंटेंजिबल, अब सेवाएं हम लोग छू सकते हैं क्या? आप मैं पर हाथ आप लोग छू पा रहे हो? नहीं ना, आप फील कर पा रहे हो। ये सर, तो इंटेंजिबल मींस which we cannot see or touch, which we cannot see or touch, it's not a tangible, it's intangible. Okay, heterogeneous means different, सब अलग अलग है सर्विसेज। डॉक्टर अलग सर्विस दे रहा है, मैं अलग सर्विस दे रहा हूँ, मैं अगर सारे सर्विसेज अलग अलग है, होमोजेनियस नहीं है, ये हेटेरोजेनियस है। होमोजेनियस मींस सेम, हेटेरोजेनियस मींस डिफरेंट। हर कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके हिसाब से हम लोग को बदलना पड़ता है। ये सर, तो सब अलग अलग है, सारे इंडिविजुअल्स अलग है, सारे कस्टमर्स अलग है, तो सारे सर्विसेज भी अलग है, सबका पसंद अलग अलग है, तो इट्स ए हेटेरोजेनियस प्रोसेस। इन्वेंट्री, स्टॉक, इन्वेंट्री मींस स्टॉक। क्या ये स्टॉक है? इन्वेंट्री है? नो, हम मुझे कुछ खरीदना ही है, कोई मशीन नहीं है ना ये कि इन्वेंट्री होगा, ये तो बस सर्विस दे रहा हो, बस लगा इसको स्टोर करके थोड़ी ना रखना है कहीं गोडाउन में जो कि इन्वेंट्री होगा, तो ये इन्वेंट्री नहीं है। फिर आपका इनसेपरेबल, इनसेपरेबल का मतलब यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर। ये लिखना जरूरी था क्योंकि सर्विस सेपरेट नहीं होता है उसके प्रोवाइडर से, जो सेलर से। प्रोवाइडर बोल लो आप, या फिर आप बोल लो सेलर। आपका सॉरी, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर और सेलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल doctor cannot end his medical treatment, cannot be separated and his medical treatment is inseparable. Doctor and his medical treatment, सर यहाँ पे ये आ गया, डॉक्टर एंड हिज मेडिकल ट्रीटमेंट इज इनसेपरेबल। डॉक्टर और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? इनसेपरेबल, अलग अलग नहीं है, डॉक्टर ही तो मेडिकल ट्रीटमेंट देगा। ये सर नो, तो ये क्या है? इनसेपरेबल है। ये फीचर्स पढ़ रहे हैं हम, क्या चीज का? फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फिर आपका आता है इनकंसिस्टेंसी। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। देखिए मैंने अभी बोला डिफरेंट, अलग कस्टमर के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। सो फॉर एग्जांपल ए डॉक्टर प्रोवाइड different treatment to each patient depending on his प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। डॉक्टर एक ही ट्रीटमेंट हर पेशेंट पे थोड़ी ना अप्लाई करता है, वो अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग ट्रीटमेंट अप्लाई करता है, सबको एक ही बीमारी थोड़ी ना हुई होती है। सो इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं है, एकदम चेंज होता रहता है। कंसिस्टेंसी मतलब सेम चल रहा है, तो सेम तो नहीं चलता है, सर्विस चेंज होता है। पहले कोई दूसरा पेशेंट आया, फिर तीसरा आया, तो उसका अलग प्रॉब्लम, चौथा उसका अलग प्रॉब्लम, तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी है। तो गाइस इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इनसेपरेबल में सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्रोवाइडर। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एंड हिज मेडिकल ट्रीटमेंट इज इनसेपरेबल। ओके गाइस, थोड़ा मिला देना यार, थोड़ा तो चलता है, ये सब मतलब हो जाती है कभी-कभी, आप लोग इसे भी समझदार हो। सो ये था आपका सर्विस, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज रेफर्स टू दोज सर्विसेज which are used by business enterprises to conduct their activity. बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज है जो कि यूज होती है बाय बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइजेस यूज करती है टू कंडक्ट देयर एक्टिविटीज। सो कौन से बिजनेस सर्विसेज है? बिजनेस कौन से सर्विसेज पे टिकी हुई है, इसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता। मैं यही बोल रहा हूँ। सो पहला बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस,
कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग। सो गाइस, आई होप आपको ये आ गया होगा समझ में। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद आप ये नोट्स तैयार कर लेना। ये सब आप लोग के लिए ही मैं लिखता हूँ ताकि आप लोग कॉपी कर सको यहाँ से। सो गाइस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सर्विस से। बैंकिंग, सो स्टार्ट करने से पहले बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंडिया का ग्रोथ करने में बैंकिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बैंकिंग से ही सारा चीज पॉसिबल होती है। बैंक से ही आपको कोई भी पेमेंट करना हो, करोड़ों करोड़ों के पेमेंट होते हैं एक दिन में। कितने सारे कमर्शियल बैंक हैं, ये सब लोग, कितने सारे कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक सब मिलके आज इंडियन इकोनॉमी को इतने आगे लेके जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। पहले बैंक के बारे में देख लेते हैं। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है व्हिच एक्सेप्ट मनी, जो मनी एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, ऑन डिपॉजिट्स, रिपेएबल और डिमांड, रिपे भी करता है जब डिमांड होती है पब्लिक की, एंड आल्सो अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। बैंक प्रॉफिट भी कमाती है। देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि बैंक सर्विस दे रही है, पर कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे ही नहीं चलती है। वो लोग भी प्रॉफिट करती है। वो लोग क्या करती है? वो लोग दूसरों को लोन देती है, जनरल पब्लिक को, इंस्टीट्यूशन को, बड़े बड़े कंपनियां को लोन देती है, और क्या देती है? बदले में इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट वो देती है बैंक पब्लिक को, उससे ज्यादा इंटरेस्ट वो लेती है। ये सर, तो बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है बहुत हाई लेवल पे है, और बहुत करोड़ों करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक एक घंटे में, एक एक दिन में। तो आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा बैंकिंग ट्रांजेक्शन की वजह से ग्रोथ हुआ है हमारे इकोनॉमी का। सो बैंकिंग सेक्टर क्या बोला है? बैंक क्या बोल रहा है? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है व्हिच एक्सेप्ट मनी, जो मनी एक्सेप्ट करता है ऑन डिपॉजिट्स। हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है। रिपेएबल ऑन डिमांड, रिपे भी करता है जब डिमांड करते हैं हम लोग, एंड आल्सो अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी अर्न करता है। क्यों? कैसे? बाय लेंडिंग मनी, क्योंकि मनी वो क्या करता है? लोन देता है। लोन देते हैं पब्लिक, जनरल पब्लिक, हम लोग भी लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा अमाउंट पे लोन देती है। तो इससे क्या है? इससे वो इंटरेस्ट मिलता है, तो उनका क्या है? रेवेन्यू है, उनका प्रॉफिट है, वो वही मार्जिन है उनका, जिसके वजह से बैंक ग्रोथ करता है। आज मतलब मान लो पीएनबी को ही मान लो, इतना बड़ा कमर्शियल बैंक है पीएनबी, स्टेट बैंक, ये सब। सो ये सब कैसे है? ये सब बहुत ऊंचे पैमाने पे लोन देती है, बहुत ज्यादा पैमाने पे लोन देती है, करोड़ों करोड़ों का लोन देती है। इसीलिए आज बैंकिंग सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है हमारे देश में। सो बैंक का हो गया। बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है व्हिच एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट, रिपेएबल ऑन डिमांड, एंड आल्सो अर्न मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स में पूछ देगा। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डिफाइन द टर्म बैंकिंग एज द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्ट क्यों करती है? क्या पर्पस है एक्सेप्ट करने का? एक्सेप्ट करती है तो बैंक पैसा जमा करके बैंक में नहीं रखती है, पब्लिक से जो लेती है वो बैंक जमा करके बैंक में नहीं रखती है, वो दूसरों को देती है। इधर से अगर मान लीजिए 1 करोड़ लेने के बाद बैंक दूसरों को लोन भी देती है ताकि उससे प्रॉफिट कमा सके, इंटरेस्ट ले सके। द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ, द एक्सेप्टिंग क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, और इन्वेस्ट भी करती है बैंक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में फ्रॉम द पब्लिक से लेती है। रिपेएबल ऑन डिमांड, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, रिपे भी करती है डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, और हम लोग चेक से, ड्राफ्ट से बैंक ट्रांसफर करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, इट्स ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है? तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। सो हम लोग विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं। तो ये बहुत, बैंकिंग सेक्टर जो है ना, इतने ऊंचे पैमाने पे चल रहा है। जो भी ट्रांजैक्शन आपको अभी करने हैं, मान लो आपको अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, जिसके बारे में हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं कि आपको पे करना है 50,000 रुपया, किसी को पे करना है, लगा आप पे कर सकते हो। बैंक में जाओ, तुरंत हो जाएगा आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू। कुछ टाइम लगता है, बस हो जाता है। तो
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बोलता है डिफाइन द टर्म बैंकिंग को डिफाइन किया है द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक से लिया हुआ मनी को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, लैंडिंग मतलब देती है, लोन देती है दूसरों को, रिपेबल ऑन डिमांड, रिपे भी करती है डिमांड जब होता है, और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, और चेक ड्राफ्ट के थ्रू हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं। यही है बैंकिंग। फिर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कितने टाइप्स है, सेविंग, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो ये सब टाइप्स हैं जो हम लोग को पांचों के पांचों अच्छे से पढ़ने हैं, जिसमें से ये पांचों में से सबसे कॉमन जो है ना ये वाला है, सेविंग अकाउंट। आप लोग सबने सुना होगा कि मेरे पास बैंक अकाउंट है। सबसे पहले अगर कोई बैंक अकाउंट स्टार्टिंग में खोलता है तो वो सेविंग अकाउंट ही होता है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से खुल जाता है। आपका बस पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, बस आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो देखते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। सेविंग अकाउंट इज द अकाउंट meant for people who wish to save a part of their income to safeguard the future and earn interest on the saving। अब देखिए क्या है, हम लोग मतलब मान लीजिए सैलरीड पर्सन है, मैं जैसे एक सैलरीड पर्सन हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, कोई बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन हो चाहे सैलरीड पर्सन हो, सेविंग अकाउंट तो रहता ही है। बिजनेसमैन ज्यादा प्रेफर करेंट अकाउंट करते हैं, लेकिन एक बार के लिए मैं बोल रहा हूँ सेविंग अकाउंट जो है ना वो बेसिक है, मतलब सेविंग अकाउंट तो रहेगा ही, मेरा है, आपका है, सबका रहता ही है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में क्या है, आप जब चाहे आप क्यों सेव करते हो। कोई भी मान लीजिए किसी का सैलरी 50,000 है, तो 50,000 तो वो आपका पूरा का पूरा खर्च नहीं करेगा, तो कुछ पार्ट सेव कर देता है कहाँ पे, सेविंग अकाउंट में, फॉर द फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कुछ दिक्कत हो तो यूज कर सके, कुछ जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोग सेव कहाँ करते हैं, जनरली लोग सेव करते हैं सेविंग अकाउंट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। आप कितना भी अमाउंट से, कोई भी मतलब लिमिटेशंस नहीं है इसमें, आप 2000 से भी 2000 भी जमा कर सकते हो, 500 रुपीज भी जमा कर सकते हो, आजकल तो जीरो बैलेंस भी चल रहा है, ठीक है। सो ये आपका सेविंग अकाउंट का क्या है, और इसमें क्या है, आपका जब चाहे जब विड्रॉ भी कर सकते हो। आज आप मान लो डिपॉजिट कर दिए 5000, कल आप 2000 विड्रॉ कर लो, ये सब लो। सो इसमें बहुत आसान हो जाता है। तो सेविंग अकाउंट इज ए अकाउंट meant for people who wish to save a part of their income to safeguard the future and earn interest, और इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है, सो अर्न इंटरेस्ट ऑन द सेविंग। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल इज वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट वेरी करता है बैंक टू बैंक, हर बैंक का थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, बट नॉमिनल इंटरेस्ट, नॉर्मल इंटरेस्ट एक मिलता है। There is no restriction on number and amount of deposit। आप कितने भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, आप पंजाब नेशनल में खोल लिए, कैनरा बैंक में खोल लिए, स्टेट बैंक में आपका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अमाउंट डिपॉजिट्स का भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। आप कल 50,000 कर दिए, फिर आज 20,000 कर दिए, फिर 1 लाख कर दिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपका पैन कार्ड रहना चाहिए, उससे लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो ये अभी आ गया है। सो ये है आपका सेविंग अकाउंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करंट अकाउंट, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, सब करने वाले हैं, एक एक करके पूरे चैप्टर को हर एक टॉपिक देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले देखा है, पहले सारा टॉपिक किया है। तो आप बस देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बस, और देखते रहिए कॉमर्स अकेडमी।